Hi, I am Vikas sir. Most welcome again in your favorite coaching class Vision Point. बेटा हम लोग एनआईएस का सिलेबस बायो को कंडक्ट कर रहे हैं, आप जान रहे हो, और बेसिक पॉइंट से लेकर के आपके सिलेबस तक का पूरा 1 by 1 सिक्वेंशियल सिलेबस डिलीवर किया जा रहा है। बेटा आप जैसा जानते हो हम लोग प्रीवियस क्लास में आपका जो सेकंड चैप्टर था क्या था, प्लांटी एंड एनिमलिया, इस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं जो एनिमल किंगडम आपका हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसमें जो फाइलम था 1 by 1 हम लोग फाइलम की स्टडी कर रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा एनिमल किंगडम का फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। किस फाइलम पे हम बात करने वाले हैं? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। आप जान रहे हो बेटा, इसके पहले हम लोगों ने जो आपके प्रीवियस फाइलम थे पोरीफेरा, यू नो दैट, देन सिलेंट्रेटा पे भी हमने बात की थी। तो दोनों के दोनों फाइलम हम लोगों ने फाइनलाइज किया था। कंटिन्यूटी हम आगे मेंटेन करेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीज पे हम बात करेंगे। देन आज ही के लेक्चर में हम एस्केहेल्मिन्थीज, लगभग दोनों एक दूसरे से सिमिलरिटीज़ भी रखते हैं, कुछ डिफरेंसेस रखते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे आपको दो फाइलम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, चूँकि पॉइंट वाइज बेटा पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे उस पॉइंट को आप नोट करते हुए चलेंगे, ताकि आपको बार बार वीडियो देख के रिवीजन करने की ज़रूरत न पड़े। ओके, तो आइए इंट्रोडक्शन पहले इस फाइलम का हम लोग कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा, फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहला फाइलम है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विथ थर्ड टिश्यू लेयर। तो यहाँ पे याद रखिएगा बेटा, एकदम सिंपल हम आपको बताएं, यहाँ भी ये पहला फाइलम है। आप जहाँ देख रहे हो कि किस तरह के एनिमल आपको दिख रहे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब आपको सर ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है तो कहना नहीं है, आप प्रीवियस लेक्चर में जाइए, वहाँ पे आप देखिए, आप लोग लिए हमने सारी प्रॉपर्टी बता रखी है। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देख के यहाँ पे आएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी हम बार बार एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत बड़ा फाइलम हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर्टी पढ़नी है 8, 10, लेकिन 10 को हम बार बार रिविजन कराएंगे तो क्या होगा, ये बहुत बड़े लेक्चर्स हो जाएंगे। इसलिए प्रॉपर्टी एक लेक्चर में एक्सप्लेन की गई है, वहाँ आप जाके जरूर देख लेंगे। नाउ बट फिर भी हम बता दें आपको, ट्रिप्लोब्लास्टिक बेटा ऐसे एनिमल्स होते हैं जहां पे जर्म लेयर कितनी होती हैं, 3। एम्ब्रियोनिक लेयर में जो जर्म लेयर है 3 जर्म्स पाए जाते हैं, 3 जर्म्स लेयर पाई जाती हैं। यहाँ पे याद रखिएगा क्या पाए जाते हैं, 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, जिनकी मदद से पूरा का पूरा एनिमल बॉडी डेवलप होगा। क्या नया बनेगा? जो थर्ड टिश्यू लेवल है वो ये किसकी बात कर रहा? थर्ड टिश्यू लेवल होता क्या है? आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब आप देखते हो, यहाँ पे आपने देखा होगा एक एक्टोडर्म होता है, एंड देन गट है, एंडोडर्म है, याद रखिएगा, एंड देन एक्टो एंडो के बीच में कोई डर्मिनल लेयर है कि नहीं है, यहाँ पे देखिए। अब तीनों कलर बेटा 1 by 1 आप देखो, तीनों कलर आपको क्लियर हो रहा होगा। ये आपका एक्टो है, मीजो है, एंडो है। तो अभी तक जो आपने फाइलम पढ़ा था वहां पे मीजोडर्म का डेवलपमेंट नहीं होता है। क्या नहीं बनता है? जो अर्लियर फाइलम थे आपके पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, वहां पे उनका फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, बट यहां मीजोडर्म आपको दिखेगा, मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। क्लियर? तो मीजोडर्म एकदम सिंपल कहानी है। आगे हम बात कर लेते हैं मीजोडर्म के बाद। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सिलोम या सीडोसिल। देखिए यहां एकदम सिंपल कहानी है बेटा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सिलोम सीडोसिल दे आर टर्म एसिलोमेट। ठीक है, तो आप देखो एकदम सिंपल कहानी है। क्या कहानी आपको नजर आ रही है? यहां पे आप देखोगे बेटा एब्सेंस ऑफ सिलोम नहीं दिखता है। क्या नहीं दिखता है? सिलोम आपको नहीं दिखता है। फिर क्या दिखेगा? आप देखो सिलोम न होने की वजह से यहाँ पे सीडोसील भी नहीं है, तो हम पहला मेंबर है, यहाँ ये दोनों चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही हैं। फिर भैया क्या कहानी है यहाँ पे, क्या हमें नज़र आएगा? तो आप प्यार से देखो, ध्यान से देखो, ये है एसिलोमेट कहेंगे। क्यों? जर्म लेयर तो आपको तीनों दिखेंगी। आप देखो आउटर लेयर है, मिड लेयर है, एंडो लेयर है, 3 लेयर आपको नजर आ रही है। तो ये जो बेटा मिड लेयर है, आप देखो ध्यान से, मिड लेयर और इन सब के बीच में कोई गैप नहीं है। गैप इन द सेंस आप देखोगे यदि हम टिश्यू बना दें तो ये सब टिश्यू से फिलअप हो जाएंगे।
और यहाँ स्पेशल कोई कैविटी का फॉर्मेशन नहीं होगा, याद रखिएगा। कैविटी जो भी होगी सेंटर में होगी, जिसको आप गट कहते हो, सेंट्रल कैविटी होगी। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम एसिलोमेट कहेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए तुरंत। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं हम लोग। क्या बात करेंगे, दे आर फ्लैट इन शेप। आप जानते हैं बेटा प्लेटीहेल्मिन्थीज को हम फ्लैटवर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनका निकनेम क्या है, नोट कर लीजिए आप लोग, फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। फ्लैटवर्म्स क्यों बोलते हैं, रीजन यहाँ आपके सामने है। ये फ्लैट इन शेप, पॉजेस ब्लाइंड गट विदाउट एनस। इनकी कहानी तो यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए गए बेटा। 2 पॉइंट कौन से हैं, बॉडी देखोगे फ्लैट, हमारा हाथ देखिए ये फ्लैट है, और ये कैसा है, थोड़ा सा सिलेंड्रिकल है ना। तो ये फ्लैट मतलब चिपटे होंगे, सिलेंड्रिकल नहीं, चिपटे होंगे। और गट की जहाँ तक बात है, इनका आप जब भी बॉडी देखोगे तो इनमें वन साइडेड क्लोज, वन साइडेड ओपन होगा। यहाँ से सिर्फ माउथ होगा, एनस एब्सेंट है। तो इनकी इनकमिंग आउटगोइंग दोनों का दोनों कहाँ होगा, एक ओपनिंग से होगा। सो वी कॉल्ड ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक क्या मतलब होता है, अंदर आया पूरा बंद है कमरा, तो ब्लाइंड बोलते हैं इनको। नेक्स्ट पॉइंट, साइज डिफ्रेंशिएट करता है बेटा, मिलीमीटर से लेके मीटर्स तक होते हैं। छोटे छोटे ये होते हैं, या थोड़ा बड़े भी मेंबर्स हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो अलग अलग ये क्वालिटी के हैं। सम टाइम फ्री लिविंग हो सकते हैं, या ये पैरासिटिक हो सकते हैं। दोनों तरह के मेंबर यहाँ पाए जाते हैं। ये प्रॉपर्टीज आप जानते हो, फ्री लिविंग और क्या होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनका जो हैबिटेट है बेटा, बॉटम डवेलर्स, ये एकदम सरफेस पे चलते हैं, या ये आपको मॉइस्ट प्लेसेस पे दिख सकते हैं। ओके, तो अभी देखिए यही प्रॉपर्टी हम लोग मेंशन कर रहे थे। एक बार आप फाइनलाइज आप चाहें तो ये प्रॉपर्टीज भी नोट कर सकते हैं। 1 बाय 1 वही चीज़ें आपको यहाँ शॉर्टकट में लिखी गई हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक मेंबर्स होते हैं, एसिलोमेट मेंबर्स होते हैं। सेगमेंटेशन एब्सेंट है, तो नॉन मेटामेरिकली सेगमेंटेड मेटाजोन्स हैं। ये सेगमेंट नहीं होगा, ध्यान सुनिएगा। ये नॉन मेटामेरिकली का मतलब क्या होता है, सेगमेंट का एब्सेंट होना। यहाँ सेगमेंट नहीं है। दे आर एट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। टिश्यू से एक कदम आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। टिश्यू लेवल सिलेंट्रेटा में आपने देखा था बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑर्गन बन जाएगा, सिंपल ऑर्गन लेवल हो जाएगा। नेक्स्ट, दे एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री। यहाँ बायलैटरल सिमेट्री पाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे इंटरनल नो इंटरनल कैविटी, अभी अभी बात हुई है, देखिए एसिलोमेट है, कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है। प्रोटोनेफ्रिडिया से एक्सक्रीशन होता है यहाँ पे, जिसे फ्लेम सेल कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि क्या है, जो आपके फ्लैटवर्म्स हैं, प्लेनेरिया है, टीनिया है, सोलियम, इन सब में एक्सक्रीशन किस ऑर्गेनेल से होगा, तो भैया सिंपल है, फ्लेम सेल से होगा। फ्लेम सेल क्या होती है बेटा, एक्सक्रीटरी सेल्स होती हैं, याद रखिएगा। ये फ्लेम जैसा नज़र आते हैं, कैसे नज़र आते हैं, फ्लेम जैसे नज़र आते हैं, और ये एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो वी कॉल फ्लेम सेल्स। नर्वस सिस्टम सिंपल होगा, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स नेटवर्क होगा नर्व का, और बॉडी आपको बताया जा चुका है। डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड क्या होती है चीज़ें, तो ये आप पॉइंट आपके यहाँ एग्जाम में क्या आता है, राइट द 4 पॉइंट्स विथ सम एग्जाम्पल। तो 4 पॉइंट यहाँ से कितने पॉइंट हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हो गए। कोई भी 4 पॉइंट आप याद कर लो, कोई डाउट नहीं है ना। एग्जाम्पल एक बार आइए नज़र डालते हैं इससे। एग्जाम्पल्स हमारे क्या हैं, टेपवर्म्स, प्लेनेरिया एंड पैरासिटिक फ्लूट। तो यहाँ देखिए फ्लूक जो होते हैं बेटा, लीवर, ये प्लेनेरिया के एग्जाम्पल बने हुए हैं। देखिए प्लेनेरिया किस तरह से नजर आ रहा, फ्री लिविंग होता है। ये टीनिया टेपवर्म जो आप पढ़ते हो, यहाँ पे देखिए टेपवर्म बना हुआ है। एंड पैरासिटिक फ्लूक देखिए यहाँ पे बने हुए हैं, ये फ्लूक है, लीवर फ्लूक बोला जाता है। ओके, तो आप ध्यान देखिए एग्जाम्पल है। हम एटमस देखिए, आपका सेकंड फाइलम आ रहा है, कौन सा फाइलम आ रहा है बेटा, एसके हेलमिन्थीज पे हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, देखिए आप लोगों ने देखा फ्लैटवर्म का एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो फ्लैटवर्म के बाद एग्जाम्पल जो आपने देखा है, अब हमारा जो अगला फाइलम होगा वो क्या होने वाला है, नेक्स्ट फाइलम हम बात करेंगे आप लोगों से एटवंस नेमेटोड्स, एसके हेलमिन्थीज। आप देखो यहाँ पे नेमेटोड जो एसके हेलमिन्थीज है, प्लेटी से थोड़ा सा एडवांस एनिमल होते हैं। लमसम सिमेट्री और चीज़ें लगभग सेम है। क्या यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे,
क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आइए पहली बात हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दे इंक्लूडेड राउंड फॉर्म। अब यहाँ हम प्रीवियस जो आपके प्लेटीहेल्मिंथेस में हम बात किया था उसे हमने फ्लैट फॉर्म कहा था, इन्हें हम क्या करें, राउंड फॉर्म करें। क्यों? रीज़न आपके सामने है। इनकी बॉडी देखिए सिलेंड्रिकल होती है और राउंडेड होती है। कैसी होती है? राउंडेड होती है। सो वी कॉल राउंड वर्म्स। यहाँ क्या रखे गए हैं? राउंड वर्म्स। किस फेज पे? इनकी बेटा जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उन्हीं के बेस पे इनको हम राउंड वर्म बोलते हैं। इनकी बॉडी कैसी नजर आती है? इलोंगेटेड। अभी अभी आपने देखा स्कैरिस कैसा था? इलोंगेटेड। इनका मैटर, इनका जो बॉडी है इलोंगेटेड होगी, सिलेंड्रिकल होगी, राउंड बॉडी होगी। सो वी कॉल राउंड। बॉडी कैविटी की हम बात करें यहाँ पे तो ये सीडोसिलोमेट होते हैं। सीडोसिलोमेट का मतलब होता है बेटा इनका जो, आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने आप सब पढ़ा रखा है, वहाँ पे आप जाइएगा, बेसिक जो आपका पहला लेक्चर था एनिमल किंगडम का, वहाँ पे सब बेटा एक्सप्लेन किए गए हैं। ओके, तो नाउ आप यहाँ एक बार जान लो, ये आपका एक्टोडर्म है, ये आपका एंडोडर्म है। बीच की जो कैविटी है, इस कैविटी में आप देखोगे पाउच लाइक स्कैटरिंग होती है मेसोडर्म की। तो मेसोडर्म में यहाँ पाउच जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं? हम सीडोसिलोम नाम दिए हैं। अब दूसरे नंबर पे एलिमेंट्री कैनाल की हम बात कर लेते हैं। इनका बेटा जो एलिमेंट्री कैनाल है, आप इनके मेंबर्स को देखोगे तो इनके मेंबर्स में आप क्लियरली देखोगे राउंड वर्म्स के कि इनमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होगा। माउथ एंड एनस बोथ आर प्रेजेंट। तो माउथ एंड एनस पूरा दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फूड एंटर करेगा, यहाँ से पास होगा डाइजेशन के बाद। इट मीन्स दैट दे हैव कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इन्हें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के मेंबर्स बोला जाता है। क्लियर? तो कंप्लीट का मतलब क्या हुआ? माउथ और एनस के साथ जब आपका क्या प्रेजेंट हो, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंप्लीट। इनके बेटा जो मोस्टली मेंबर्स हैं, देखिए मोस्ट ऑफ मेंबर जो हैं पैरासाइट इन एनिमल्स हैं। पैरासाइट हैं एनिमल्स के ऊपर, जैसे स्कैरिस ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में बेटा रहते हैं। बट सम लीव इन फ्रेशली इन द सॉइल। तो ये फ्रीली फॉर्म में सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। कुछ इनके ऐसे भी मेंबर्स हैं। मेल फीमेल, सेक्सेस सेपरेट, मेल स्मॉलर देन फीमेल। आप देखोगे इनके मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर एक बार आइए हम आपको बता दें। देखिए मोस्ट ऑफ टाइम देखोगे स्कैरिस जैसे है, तो स्कैरिस में आप देखिए पहला पॉइंट जो है मेल का बना हुआ है, ये सेकंड फीमेल है। तो मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर आप देखिए, फीमेल की बॉडी मोर लार्ज और मेल की बॉडी क्या है? स्मॉल। भैया ये मेंबर जो है, ये फाइलम तो उल्टा है। जैसे मैक्सिमम फाइलम में क्या होता है? मेल लार्जर होते हैं, फीमेल स्मॉलर होती हैं, है कि नहीं? मोस्ट ऑफ केसेस में आप देखोगे, मोस्ट ऑफ एनिमल में आप देखोगे क्या होता है? फीमेल स्मॉलर होती है और मेल लार्जर होते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है? यहाँ पे फीमेल लार्जर हैं और मेल स्मॉलर है। तो ये थोड़ा सा उल्टा पॉइंट है। इनमें आप देखोगे कि इनका जो खास मेंबर एग्जाम्पल है बेटा स्कैरिस, पिनवर्म, बाउचेरिया, आप देखोगे तो ये सब यूजुअली आप देखोगे पैरासिटिक फॉर्मेट हैं ये सब के सब। स्कैरियासिस आप स्कैरिस की वजह से होता है, आप जानते हो डिसऑर्डर होता है इंटेस्टाइन का हमारे। वुचेरिया आप जानते हो ये फाइलेरियल वर्म है, फाइलेरिया कॉज करते हैं, पैरासिटिक मेंबर्स हैं ये सब। पिनवर्म भी डिसऑर्डर कॉज करते हैं। तो ये सबके सब मेंबर क्या कॉज करने वाले हैं? डिसऑर्डर कॉज करने वाले हैं। इनमें स्कैरिस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पे टर्मिनल पे क्या होगा? स्कैरिस के माउथ होगा, मेल फीमेल दोनों की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। एंड पे क्या होगा? यहाँ पे मेल में क्लोएका, क्योंकि एनस और स्क्रीटरी पोर एक साथ यहाँ पे ओपन होगा। फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल में एनस अलग होगा बेटा, यहाँ देखिए एनस है और स्क्रीटरी पोर साथ में होते हैं। एनस है और यहाँ पे क्या होगा? जेनाइटल। एनस और जेनाइटल पोर एक साथ। जैसे क्लोएका करना तो आपसे पूछा जाएगा बेटा कि क्लोएका में क्या क्या ओपन होता है, तो आप बताइएगा एनस एंड जेनाइटल पोर क्या होते हैं? एक साथ रहते हैं। स्क्रीटरी पोर अलग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप देखिए माउथ अलग होगा, स्क्रीटरी पोर अलग होगा, एनस अलग होगा, रिप्रोडक्टिव पोर अलग होगा।
तो ये ओपनिंग यहाँ अलग अलग दिखेंगी आपको। तो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस आपको ये नजर आएगा, बट डिफरेंस आपको नहीं जानना है। मेल फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर बस आपसे पूछा जाएगा। यहाँ देखिए वोचेरिया, ये भी राउंड वर्म जैसे नजर आते हैं। तो ये भी मेंबर हमारे किसके हैं, ये भी मेंबर इसके हेलमिन्थेस के मेंबर से कहाँ आते हैं बेटा, राउंड वर्म से आते हैं। तो इनके क्वेश्चन याद रखिएगा, सबके सब पैरासाइट हैं। तो ये वोचेरिया क्या डिजीज कॉज करता है ह्यूमन में, फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस किस मॉस्किटो से होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से फैलता है ये। तो उनके बॉडी में ये भी रहते हैं, याद रखना। स्कैरियासिस, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदी चीज़ें आप खा लेते हो, पानी पी के, आप नॉर्मली आप जानते हो फिल्टर का पानी हर जगह तो अवेलेबल नहीं बेटा। टैप वाटर है, मान लो कहीं पे लीकेज है तो गंदा पानी आ गया, आपने ले लिया, तो इससे नुकसान हो सकता है। ओके, तो आपने देखा दोनों फाइलम बेटा आपको बताए गए हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर इंक्वायरी नंबर पे या वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हो बेटा। थैंक यू।